श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। निम्बार भगवान के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज महावाणी में सिद्धांत सुख में बता रहे हैं। धाम का वर्णन करते हुए, रसमय धाम का वर्णन करते हुए, कुंजों का वर्णन करते हुए, युगल छवि का वर्णन करते हुए और समस्त भगवत धाम भगवत लोकों का वर्णन करते हुए सर्वोत्कृष्ट श्री धाम वृंदावन का उत्कृष्ट बताया। सब सखियों का नाम, सेवा इत्यादि सब कुछ बता के अब कल के प्रसंग में इसकी पुनः पुनरावृत्ति करते हुए धाम की उत्कृष्टता, युगल किशोर की उत्कृष्टता बताई। बार बार इसी क्रमबद्ध तरीके से बार बार इस सिद्धांत सुख में कभी धाम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, कभी प्रिया जी की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, कभी लाल जी की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, कभी सखियों की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। बार बार पुनरावृत्ति इसी की हो रही है। अब वर्णन करते 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 आज इस पद में आचार्य कह रहे हैं, सहस बदन हूँ सकत नहीं जाकी महिमा लाग, इक मुख अल्प कहा कहे अति गुण रूप अगाध, अति अगोचर महा अगाध, लीला उदधि पार नहीं पावत, सहस बदन से समर्थ साथ, इक मुख अल्प कहाँ लगी बरने, अमित कल्प लो भर्यो पाद, कृपा कटाक्ष चिते श्री हरिप्रिया तब ही सके चरण रजला। सहस बदन हूँ सकत नहीं जाकी महिमा लाग, एक मुख अल्प कहा कहे अति गुण रूप अगा। बोले जिनके सहस्त्र मुख हैं और सहस्त्र मुख के 2000 जिह्वा हैं, 1000 मुख और 2000 जिह्वा वाले महात्मा अर्थात शेष नागरी, बोले जिनकी महिमा को वर्णन नहीं कर सके, नित्य निरंतर आप उन्हीं का गुणानुवाद करते हैं, लेकिन गुणानुवाद गायन करने पर भी उसका पार नहीं पा सके, वो तत्व है क्या। तो आचार्य चरण कह रहे हैं अति ही अगोचर महा अगाध, ये जो तत्व है अति का गोचर है, सहज में दिखने वाला नहीं है, अति ही अगोचर और महा अगाध। बोले इनकी महिमा को कोई पार नहीं पा सकता, इसलिए अगाध कहा, इसकी कोई था नहीं ले सकता, ऐसी आपकी महिमा अति अगोचर महागाध, लीला उदधि पार नहीं पावत। बोले आपकी इन लीलाओं रूपी समुद्र को बोले कोई पार नहीं पा सकता, ऐसी अनंत लीलाएं हैं आपकी, बोले इस छोर से उस छोर तक इस लीला को कोई पार नहीं पा सकता, ऐसी लीला उदधि पार नहीं पावत, सहस बदन से समर्थ सा, ऐसे 1000 मुख वाले 2000 जिह्वा वाले महात्मा जिनकी अपार महिमा का सतत गायन करने पर भी बोले आप उसका पार नहीं पा सकते। तो एक मुख अल्प कहाँ लगी बरने, तो आचार्य जन कह रहे मेरे तो एक ही मुख है, एक मुख अल्प कहाँ लगी बरने, अमित कल्प लो भर्यो उधार। और एक मुखारविंद से मैं वर्णन भी कैसे कर सकता हूं, और अमित आचार्य चरण कह रहे कि यद्यपि ये पदार्थ मेरे लिए नितांत प्रयोजनीय है, परंतु कोटि कल्प से उत्पात परायण में अपने छोटे से एक मुख से उनके गुण रूप और ज्ञानेंद्र से अतीत लीला सुधा के अगाध रस सिंधु का कैसे पार पा सकता हूं। मेरे तो एक मुख है और अमित कल्प लो भर्यो पात, कोटि कल्प से उत्पाद भरा हुआ है, भला मैं उनकी लीलाओं का था कैसे पा सकता हूँ, उनका रूप का कैसे वर्णन कर सकता हूँ, उनके गुणों को कैसे वर्णन कर सकता हूँ। निरंतर अब तक पद नंबर 24 हो गए, इसमें युगल किशोर जी की रूप गुण लीलाओं का ही वर्णन करते आ रहे हैं, और पद नंबर 25 में कह रहे हैं कि लीला उदधि पार नहीं पावत, सहस बदन से समर्थ साथ, भला मैं उनका कैसे पार पा सकता हूँ। एक मुख अल्प कहाँ लगी बरने, अमित कल्प लो भर्यो उपाद। बोले अमित कल्प से, कोटि कल्पों से उत्पत्ति में बोले आपके इस गुण और रूप का एक मुख से कैसे वर्णन कर सकता हूं।
कृपा कटाक्ष चितेश हरिप्रिया तब ही सके चरण दिला। बोले आपकी यदि कृपा कटाक्ष हो जाए, एकमात्र आपकी कृपा हो जाए, बोले आपकी बोले सर्वशोभा संपन्न श्री हरिप्रिया युगल किशोर जी यदि कृपा कटाक्ष कर दें तो भले ही उनके चरण रज की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। बोले कई बार आया इस बात को, आगे भी बता रहे हैं कि वस्तु केवल कृपा साध्य है। एक कृपा करी होई सो होई, साधन सिद्ध रहो नहीं कोई। और कृपा किससे होती है? बोले कृपा होती नेत्रों के द्वारा, कृपा वर्षण होती है नेत्रों के द्वारा स्वामी। और ये अभी 3-4 दिनों के सत्संग में आ गया कि स्वामी जी किसके सामने देखती है? जो इस प्रकार का अनन्य भक्त हो, जो प्रिया को छोड़ के दूसरे कोई तत्व है इस बात को जो कोई जाने ही नहीं। मन वच क्रम, बोले मन वच राधा लाल जपे जिन, मन से निरंतर उनका चिंतन करते हुए, कर्म से बोले अपने शरीर से शिव चित्रपट या विग्रह पधरा के निरंतर अष्टकालीन उनकी सेवा करते हुए, और वाणी से जो निरंतर राधा 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 नाम जपते हैं, बोले प्रिया जी सिर्फ उनके सामने दिखती है। चितई चखन की को कल भी आए, बोले तिरछी चितवन से उनको निहारती रहती है। तो ये कृपा दृष्टि केवल नेत्रों के द्वारा होती है। और ये कृपा दृष्टि और कहाँ हो रही है? बोले वृंदावन धाम में निरंतर हो रही है। सब जगह सबको एक समान रूप से स्वामी जी देख रही है। अब ये अन्य बातें, कोई आवरण में बैठा हुआ है तो वो उससे भीग रहा है, नहीं भीग रहा है, और कोई आवरण से बाहर है तो वो भीग रहा है, लेकिन कृपा निरंतर बरस रही है। तो कह रहे एकमात्र श्री बोले युगल किशोर जी कृपा प्राप्त दृष्टि मुझ पे पात कर दे तो भले ही उनके चरण रज की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा बहुत असंभव। इस प्रकार से दुर्हता बताते हुए आगे के पद में कहते हैं सदा सर्वदा युगल एक, एक युगल तन धाम, आनंद अरु आह्लाद मिली विलसत वेद वे नाम। एक स्वरूप सदा द्वे नाम, आनंद के आह्लादिनी श्यामा, आह्लादन के आनंद श्याम। सदा सर्वदा जुगल एक तन, एक जुगल तन विलसत धाम। श्री हरिप्रिया नित्य प्रति, श्री हरिप्रिया निरंतर नित्य प्रति काम रूप अद्भुत अभिराम। अब यहाँ पर एक ही अर्थ के शब्दों को बार बार प्रयोग किया कि सदा सर्वदा युगल एक, एक युगल तन धाम, आनंद और आह्लाद मिली विलसत वे देना। आदि अनादि काल से बोले युगल एक हैं, नाम युगल हैं, युगला मतलब दो, लेकिन है दोनों एक। बोले सदा सर्वदा युगल, ये सिद्धांत शुरू से है। बोले कब से? जब से युगल है, आदि अनादि काल से एकात्म युगल है। युगल होते हुए दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। ये सिद्धांत पक्ष में आचार्य चरण बता रहे हैं। बोले आप सदा सर्वदा युगल एक, आदि अनादि काल से युगल होते हुए बोले एकात्म है, एक है। एक जुगल तन धाम, बोले आपका मंगल विग्रह भी, नाम आपका युगल, लेकिन एक युगल और तन धाम, लेकिन आप मंगल विग्रह से एक ही हैं। बोले कैसे? एक स्वरूप सदा द्वे नाम, आप एक ही स्वरूप हैं, एक ही तन मन एक ही सांचे ढरी सुरंग, जोरी अद्भुत धुन की रंगी सहज सुख रंग। सहज सुख रंग की रुचिर जोरी। बोले ये जो एकात्मक छवि किस समय दिखती? जब सह सुखात्मक स्नेहरस में डूबे हुए हो, उसमें दोनों एक है कि दो है इसका भी पता नहीं चलता। तो कह रहे सहज सुख रंग की रुचिर जोरी। और ये जो इस छवि को कलात्मक छवि कहते हैं, जब दोनों मिलके एक हो जाते हैं, केवल रंग भेद से प्रतीति होती है, बाकी पता ही नहीं चलता है एक है कि दो है। बोले उस छवि छटा को कलात्मक छवि कहते हैं। बार बार महाराज में कलात्मक आया, बोले वो कलात्मक छवि छटाई है। तो एक ही तन मन एक ही सांचे ढरी सुरंग, जोरी अद्भुत धुन की रंगी सहज सुख रंग। बोले इसमें जो जोरी है कैसे ऐसी जोरी हुई? बोले सहज सुखात्मक स्नेह रस से डूबी हुई जोरी है, एक ही सांचे से ढली हुई जोरी। इसलिए नाम तो आपका युगल एक, स्वरूप सदा द्वे नाम, स्वरूप भूत एक है, दो नहीं है, लेकिन नाम दो, एक स्वरूप सदा द्वे नाम।
बोले क्या नाम है? आनंद की आह्लादन श्यामा, आह्लादन के आनंद श्याम। यद्यपि आनंद और आह्लाद दोनों का एक ही अर्थ होता है, अलग अलग नहीं है। फिर भी यहाँ पे आचार्य चंद कह रहे आनंद की आह्लादन श्यामा, आह्लादन के आनंद श्याम, यानी आनंद और आह्लाद दोनों एक ही अर्थ हुए होते हुए भी आनंद को आह्लादित रखने वाली, उस आनंद रूप समुद्र रूप लाल को उद्वेलित करने वाली, उसमें तरंगे उठाने वाली, बोले वो कौन? बोले आह्लादिनी। आनंद के आह्लादिनी श्यामा, उसको आह्लादित रखने वाली श्री राधा, और उस आह्लाद में आनंद उत्पन्न करने वाले, बोले आनंद के आह्लादिनी श्यामा और आह्लादिनी के आनंद श्याम। उसमें उस आह्लाद में आनंद उत्पन्न करने वाले, बोले लाल जी। ऐसी इन दोनों की एकता और द्वैतता, यानी कि एक होते हुए दो और दो होते हुए एक, बोले ऐसा कैसे हो सकता है? तो विरोधी धर्म है। बोले निकुंज मंदिर में तो निरंतर विरोधी धर्म एक साथ चलते हैं। तो इसके एकाकार में दर्शन करके श्री हरिप्रिया जी कह रही, बोले कैसे? सदा सर्वदा जुगल एक तन, एक जुगल तन विलसतदा। बोले सदा सर्वदा, निरंतर, युगल नाम युगल है लेकिन है एक तन, दोनों एक ही हैं। सदा सर्वदा युगल लेकिन एक तन। फिर कहते हैं एक युगल, एक होते हुए युगल है। फिर तन भी युगल, एक होते दो, दो होते एक। बोले ये इसकी गड़ामड़ी है यहाँ पे। बोले विलसत धाम, इस प्रकार से निरंतर विलास परायण श्री वृंदावन धाम में आप विराजते हैं। श्री हरिप्रिया निरंतर नित्य प्रति काम रूप अद्भुत अभिराम। बोले हरिप्रिया जी कह रही, देखो आप निरंतर अपने स्वरूप में काम स्थायी भाव को प्राप्त होने से काम रूप अद्भुत अभिराम का। यहाँ पे काम रूप, काम का अर्थ लालसा है, लालसा से युक्त होके। बोले यहाँ पे प्रेम रूप भी कह सकते थे, लेकिन प्रेम रूप इसलिए नहीं कहा कि प्रेम में द्विदल होता है, काम एक ही दल होता है, इसलिए दो होते एक, एक होते थे, लेकिन वस्तुस्थ सिद्धांत में ये एक ही है। इसलिए आचार्य चरण यहाँ पे काम रूप अद्भुत अभिराम का। बोले निरंतर आवेश युक्त सुंदर शिष्मारत आश्चर्यजनक एवं मनमोहक स्वरूप आपका है। बोले नित्य प्रति अनेक लालसाओं से युक्त अद्भुत आपका काम रूप, ऐसे लालसाओं से युक्त आपका जो स्वरूप है, आपका मंगल विग्रह है। बोले वो कैसा है? अद्भुत, सबको आश्चर्य में डालने वाला, अवय और अवय और अवय और, हर क्षण नया नया ऐसा अद्भुत रूप, और सबको विश्राम देने वाला अभिराम। बोले ऐसा आपका, बोले मनमोहक स्वरूप है, सबके मन को हरण कर ले, सबके चित्त को हरण कर ले, ऐसा मनमोहक स्वरूप बोले आपका है। बोले निरंतर श्री हरिप्रिया निरंतर और नित्य प्रति, बोले काम रूप अद्भुत अभिराम, निरंतर उस लालसाओं से युक्त होके आपका ऐसा रूप, ऐसे अद्भुत। बोले निरंतर और नित्य प्रति क्या है? निरंतर, बोले चाहे वो मंगला में हो, चाहे स्नान में हो, चाहे श्रृंगार में हो, चाहे राजभोग में हो, बोले निरंतर किसी भी अवस्था में हो, काम रूप होने से बोले सबको अद्भुत आश्चर्य में डालने वाले और अभिराम विश्राम देने वाला इस स्वरूप है। अब इन दो पदों में युगल स्वरूप का वर्णन करते हुए आचार्य अब पुनः कहते हैं कि नवरंग भीनी सखी संग महल टहल अनुकूल, नित्य विहरे श्री हरिप्रिया सकल सुखन के मूल। श्यामा श्याम सकल सुख मूल, नित्य विहार करत वृंदावन, कल कलिंद जाजू के कूल। सखी संग नवरंग रंगीली, महल टहल फूली उर फूल। श्री हरिप्रिया प्रतिचिन प्रमुदावती, गावत गुण मिली टूल निटूल। अब सखियों का वर्णन कर रहे हैं पुनः। युगल इन दोनों पदों में युगल किशोर जी का रूप स्वभाव का वर्णन करते हुए, इनका रूप गुणगान और इनका एकात्म देवता का वर्णन करते हुए इस आगे के पद में उनकी सखियों का वर्णन करते हैं। बोले नवरंग भीनी सखी संग महल टहल अनुकूल। बोले सखियां भी कैसी है? नवरंग भीनी,
नित्य नए नए रंग से अनुरंजित, रस रंग, अनुराग रंग, ऐसे अनेक प्रकार के रंग से इन सब से निराला रंग होता नवरंग। इसलिए महावाणी में सेवा सुख में आया, जय नवरंग विहारणी नववासा सुखकार। बोले नवरंग आहार ही है जिनका विहार, इसलिए नवरंग विहारणी कह रहे हैं। यहाँ पे कह रहे नवरंग भीनी सखी संग, उसी नवरंग से रस से तरबतर बोले सखी जन, इसे नवरंग भीनी। तो हरिप्रिया जी कहती है कि सर्व सुख प्रदायक श्यामा श्याम सकल सुख मोल, समस्त सुखों के मूल स्वरूप बोले श्यामा श्याम है, इनसे बढ़कर और कोई सुख नहीं। समस्त सुखों का मूल जो चीज है, बोले जहां पे भी कहीं पे भी आपको सुख दिखाई दे रहा है, वो सुख निकुंज मंदिर से गुल किशोर जी से गया है। इससे सुख के मूल स्वरूप देखो, संसार में तो कोई सुख नाम की चीज ही नहीं है, घोर दुख। सुख की कहीं अनुभूति भी है, कहीं लगे किसी को कि यहाँ सुख है, तो उसके पीछे करोड़ों गुणा दुख छिपा हुआ है। तो जिसके पीछे एक क्षणिक के सुख के पीछे करोड़ों करोड़ों गुना अगर दुख भोगना पड़े तो उसको सुख नहीं कहा जा सकता, वो तो अत्यंत घोर दुखालय। इसलिए संसार को दुखालय कहा, सुखालय कहा। अन्य भगवत धामों में यदि कहीं पे भी जो सुख दिखाई दे रहा है, बोले वो सुख निकुंज मंदिर से ही गया है। जो निकुंज मंदिर में सुख समुद्रवत उमड़ रहा है, उसमें जो तरंगे उछली, तरंगों से एक बूंद उछटी, वो अन्य भगवत धाम में जाके समुद्रवत सुख के आभास हो रहा है। तो अब बताओ निकुंज मंदिर में इस सुख की क्या सीमा है? तो यहाँ हरिप्रिया जी कह रही श्यामा श्याम सकल सुख। श्यामा श्याम बोले रूप उजागर, आपका इतना रूप, इतना सौंदर्य, रूप का भी सुख प्रदान करने वाले ऐसे सहज उदार चक्र चूड़ामणि आप ही हैं। हर क्षण नया रूप, हर क्षण नया रूप। इसलिए कह रही श्यामा श्याम और सकल सुख मूल, समस्त सुखों के मूल कारण, सर्व सुख प्रदायक, नित्य विहार करत वृंदावन कल कलिंद दया जू के कुल। बोले कला कोटि पूर्ण रसरंग से आदि कारण श्री श्यामा श्याम अपनी कलाओं से, करोड़ों करोड़ कलाओं से पूर्ण नित्य विहार करते हैं। कहाँ? बोले वृंदावन। कल कलिंद जा जू के कुल, श्यामा श्याम यमुना तटवर्ती भव्य महल में नित्य विहार परावण है। चारों तरफ कंकनाकार सोडार से, बोले यमुना जी के परिगी के अंदर भव्य महल है, उसमें नित्य विहार परायण है। सखी संग नव रंग रंगीली महल टहल फूली उर्फूल, श्री हरिप्रिया प्रतिछिन प्रमुदावत गावत गुण मिली टूलनि टूल। और सखिया भी कैसी है? बोले नवरंग रंगीली, महामधुर रस में निमग्न। जिस रस का निरंतर आप उपभोग करते हैं, उसी रस में सखिया निरंतर डूबी रहती है। तो मधुर रस निमग्न सखियों के अनेक युद्ध, टूलन टूल, अनेक युद्ध के युद्ध, झुंड के झुंड सखियों के मिलकर क्या करती? बोले सेविका होने से फूली उर्फूल, उस गर्व से फूली हुई। फूलने का मतलब प्रफुल्लित, गर्व से प्रफुल्लित रहना। तो हम युगल किशोर जी की इन सेवाओं में परांगत है। ऐसे गर्व से, हृदय की उमंग से महल की सेवा में तत्पर रह के निरंतर मधुर स्वर से बोले युगल किशोर जी का गुणगान करती है। कभी उनके रूप माधुर्य का गुणगान करती है, कभी उनकी लीला विलास का गुणगान करती है। बोले यह इनकी प्रधान सेवा है और दोनों को प्रसन्न रखने में प्रयत्नशील है। जो भी सेवा करती है, उस सेवा का एक ही लक्ष्य है कि युगल सरकार निरंतर प्रसन्न रहे। बोले निरंतर गुणगान करते रहते। कैसे गुणगान करते? बोले बड़े भाग पाई जीवनी प्राणदार, जोरी रसिक शिरोमणि सहज सदा सुखकार। रसिक शिरोमणि जोरी जू नव नित्य किशोर किशोरी जू, सहज सदा सुखकारी जू यह जीवन प्राण हमारे। इस प्रकार से निरंतर गुणगायन में लगी हुई सखियां हैं। बोले ऐसे सखियों की सेवा, उनका स्वरूप बताते हुए आचरण आगे कहते हैं कि विपुल पुलक अंग अंग भरे नवल चारु चैतन्य, अरस परस दर सत सदा कोटि काम लावण्य।
कोटि कंदर्प दुति ललित लावण्य, दीपत दंपति दरस सरस दिन दिनहि प्रति अमित अभिरमिता पुंज पर जन्य, परस पर विपुल पुल कावलिन निकर नव नित नागर नवल चारु चैतन्य, श्री हरिप्रिया निरखि निज नैन छवि एन अली, सेन सब मानहि भाग बड़ धन्य। बोले अब पुनः आपकी रूप माधुरी का वर्णन कर रहे हैं, आप कैसे हैं। आचार्य चरण बार बार आपका रूप और गुणगान कर रहे हैं, क्यों साधक उसी में डूबेगा, या तो रूप में डूबेगा या गुणगान करेगा। तो जितना रूप में डूबेगा, जितना उनका गुणगान करेगा, उतनी अतिशीघ्र की प्राप्ति हो। तो बार बार आपके रूप और गुणगान कर रहे हैं। बोले विपुल पुलक अंग अंग भरे, नवल चारु चैतन्य, अरस परस दरसस्ता कोटि कामलावन, कोटि कंदर्प दुति ललित लावन। करोड़ों करोड़ों कामदेव यानी मनोज को लज्जित कर देने वाला, उनके मन को आकर्षित करने वाला, करोड़ों करोड़ों मनोज मनोकर्षक बोले लालित्य पूर्ण चेतना रूप गर्व जनित ऐसे युगल किशोर जी का स्वरूप। और कैसे हैं, बोले हर्ष से प्रति अंग अंग रोम रोम से प्रफुल्लित हो रहे, विपुल पुलक ऐसे प्रसन्न चित्त हैं कि उनके प्रति अंग प्रसन्न चित्त दिखाई दे रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं। और नव प्रकाश पुंजीभूत प्रेमाशक्ति युगल के अंग प्रत्यंग की प्रतिभा पूर्ण बोले पुंज पर जन्य नव नव प्रकाश से आलोकित आनंददायिनी अभिनव छवि के दर्शन कर हर क्षण नया रूप, हर क्षण नया रूप, अभय और अभय और अभय और। बोले ऐसे हर क्षण नया स्वरूप आपका, बोले ऐसे अभिनव छवि छटा से युक्त युगलवर के दर्शन कर बोले श्री हरिप्रिया सखी जन अपने गतिशील नेत्रों द्वारा स्वामी जी को विल्सन संबंधी शिक्षा प्रद अब सखियों का सूक्ष्म स्वरूप इसमें बताया। बोले सेवा सुख की संपादन करती है, उत्साह सुख की सेवा भी संपादन करती है, लेकिन सूक्ष्म सेवाएं भी करती है। तो यहाँ पे बता रहे हैं हरिप्रिया जी संकेत मात्र करते कि ऐसे आनंद प्रदायनी उनकी अभिनव छवि के दर्शन कर। और हरिप्रिया सखीजन अपने गतिशील नेत्रों द्वारा स्वामी जी को विलसन संबंधी शिक्षाप्रद संकेत देती रहती है। गंभीर रस रस विलास में बोले सखिया उस समय भी अपने नेत्रों से उन स्वामी जी को शिक्षा प्रदान संकेत करती रहती, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। बोले शिक्षा प्रदान देती हुई अपने को बड़भागी मानती, अपने को कृतार्थ मानती कि बोले धन्य हो गया। अब इतना सब कुछ वर्णन किया आचार्य चरण ने, पुनः पुनः वर्णन करते 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 अब कह रहे हैं कि दोरत बहुत विशाल वन, जहां लग कहियत दोर, श्री हरिप्रिया निज धाम छवि बरनत है बुद्धि बोर, बरनत ही बुद्धि होत है बोर, दोरत बहुत विशाल विपिन में, जहां लगी कहियत मन की दोर, सुर के नीच न शेष के ऊपर, गोपुर हूं ते अगोचर ठोर, श्री हरिप्रिया विराजत है तहां जुगल किशोर सकल शिरो। बार बार इस धाम की उत्कृष्टता का वर्णन किया, युगल किशोर जी के रूप का वर्णन किया, युगल किशोर जी के गुणों का गायन किया, युगल किशोर जी की लीलाओं का गायन किया, युगल किशोर जी के धाम का गायन किया, उनके कुंजों का गायन किया। अब यहाँ आचार्य चरण के ने दोरत बहुत विशाल वन, बोले जहां तक मेरी बुद्धि जा सकती थी, जहां लगी कहियत दोर, वहां तक मैंने मेरी बुद्धि को खूब अच्छी तरह से दौड़ा लिया। दोरत बहुत विशाल वन, बोले रूप इतना इतना विशाल, अवही और अवही और अवही और, बोले ऐसे गुण आपके, ऐसी आपकी लीला, बोले जहां तक मेरी बुद्धि की सामर्थ्य थे वहां तक मैंने मेरे उसको दौड़ा लिया। दोरत बहुत विशाल वन, जहां लगे कहियत दोर, श्री हरिप्रिया निज धाम छवि बरनत है बुद्धि, लेकिन फिर भी मेरी बुद्धि बोर होके रहेगी, विवश होके रहेगी। ऐसे वृंदावन धाम की महिमा, ऐसे युगल स्वरूप का स्वरूप और ऐसे सखियों का स्वरूप, बोले इनका बार बार वर्णन करते हुए भी सर्वोपरि श्री धाम वृंदावन की मैंने बार बार उत्कृष्टता, मधुरता और रसरूपता और सदचित आनंद का पूर्ण विकास होने से बोले इसकी महानता का बार बार गुणानुवाद किया, बार बार गुणानुवाद किया। बोले इतना वर्णन करके, इतना बखान करने पर भी कह रहे मेरी बुद्धि अब विवश हो गई। विस्तृत वनराज की खोज में मैंने
बोले जहां तक मन की गति है वहां तक मन भागा। अब अंतिम में निर्णय करके बता रहे हैं कि बोले इसका क्या स्वरूप है। कह रहे हैं अंत में बोले कि वृंदावन न तो सूर्य के नीचे है न शेष के ऊपर है। ये जो पृथ्वी है, जो ब्रह्मांड है, ये सूर्य चंद्र के नीचे है और शेष नाग के फन के ऊपर है। लेकिन वृंदावन धाम यद्यपि यही है भूलि भरमौन को वो आचार्य चरण कह रहे कि यही वृंदावन है, लेकिन ये वृंदावन धाम बोले सूर्य चंद्र के नीचे नहीं है न शेष नाग के ऊपर है। सूर्य के नीचे न शेष के ऊपर, बोले न शेष के ऊपर है। बोले तो कहाँ है? बोले गोपुर हूं ते अगोचर ठोर। हरिप्रिया जी बोले समस्त भगवत लोकातीत गोलोक धाम, जितने भी भगवत धाम है, अनंत अनंत भगवत धाम है, उन सब भगवत धामों से अगोचर गोलोक धाम है। उन धामों को नहीं दिखने वाला गोलोक धाम है। बोले ऐसे गोलोक धाम से भी अगोचर, उसके असमोर्ध शिखर पर, बोले वहां धामियों को भी नहीं दिखने वाले, उनके धामियों को भी नहीं दिखने वाले, ऐसे गोपुर हूं ते अगोचर ठोर, उनकी भी दृष्टि में नहीं आने वाले। बोले ऐसा मूर्धन स्थल, बोले कौन सी वृंदावन धाम। ऐसे वन में सर्व शिरोमणि बोले श्री हरिप्रिया विराजत है, तहां युगल किशोर सकल सिरो। बोले ऐसे वृंदावन धाम में युगल किशोर जी विराजमान है, जो सब स्वरूपों के शिरोमोर है, शिरोमणि युगल है, समस्त भगवत स्वरूपों के शिरोमणि स्वरूप है। वो ऐसे वृंदावन धाम में जो गोपुर हूं ते गोचर ठोर है, बोले वहां पे युगल किशोर जी विराजमान है। अब ऐसे धाम के महिमा का वर्णन करके अब इस धाम की ऐसी दुर्यता, गोलोक धाम वालों को भी न दिखने वाला, उनके धामियों को भी न दिखने वाला, तो हम जैसे पामर जीवों को कैसे प्राप्त होंगे। उसके लिए आचार्य चरण बता रहे हैं कि साधन करीना कादि फल नश्वर पावत जोय, एक कृपा ही करी कछु सिद्ध होय सो होय। एक कृपा करी होय सो होई, साधन सिद्ध रहो नहीं कोई, नाकादिक नश्वर फल पावे, जाय आय में आयु बितावे। जितने साधन उर में धरही, तितने या बिच अंतर करही, सब तज सदा मनावे याही, ओरन ते मन धरी अवज्ञाही। श्री हरिप्रिया परम पद चाहे, तो या बिना न आन उमाहे। अब आचार्य चरण कह रहे इतने पदों में धाम की उत्कृष्टता, युगल किशोर जी की उत्कृष्टता, सखियों की उत्कृष्टता, समस्त वनराज की संपत्ति की, उनकी लीलाओं का, उनका रूप का गुणगायन किया। और अंत में बोले वर्णत ही बुद्धि होत है बोर। बोले इसका वर्णन नहीं कर सकते, विथकित होके रहेगी बुद्धि। बोले ये तो सूर्य के नीचे न शेष के ऊपर, गोपुर हूं ते गोचर ठोर, ये सूर्य चंद्रमा के नीचे नहीं है और न शेषनाग के ऊपर है। बोले गोपुर हूं ते गोचर ठोर, गोलोक धाम के धामी को वो न दिखने वाले अगोचर, बोले ऐसा स्थान है। बोले तो ऐसा स्थान प्राप्त कैसे होगा? किस कोई साधन? तो कह रहे साधन करी ना कादि बल, साधनों से तो नश्वर पावत जोय। साधन करके बोले जो तुम फल, कौन से साधन? भक्ति विहीन साधन। वो भक्ति विहीन साधन क्या है? पुण्य। भक्ति विहीन उन पुण्यों को साधन करने से, साधन पुण्यों के लिए किए जाते हैं, इतने व्रत करो, इतने तीर्थ करो, इतने हवन करो, इतने ये भूमिदान करो, अन्नदान करो, ये साधे जो साधन है ये पुण्यों के अर्जित करने के लिए किए जाते हैं। और इनके पुण्यों का फल होता है स्वर्ग की प्राप्ति, वहां पे आपको सुखोभोग मिलेगा। तो कह रहे ऐसे भक्ति विहीन पुण्य प्रदान साधन करने से, साधन करी नाकादि फल नश्वर पावत। बोले ऐसे साधन करने से उनका फल क्या है? बोले नश्वर फल है, नाशवान फल है, नश्वर पावत हो। बोले ऐसे जो आप साधन करते हैं, अनेक प्रकार के साधन करते हैं,
भक्ति विहीन जो साधन करते हैं उसमें भक्ति का, इन साधनों में भक्ति का लेश मात्र नहीं। बोले वो तो केवल सुखभोग भोग के लिए, यानी सकामता के लिए, बोले आपको अपने सुख प्राप्ति के लिए जो आपको ये जो वेदों में साधन बताए गए हुए, वो जो साधन आप कर रहे हैं, बोले ऐसे भक्ति विहीन साधन करने से बोले उनका फल भी नाशवान होता है, क्योंकि उनका फल है स्वर्ग आदि की प्राप्ति। तो स्वर्ग में सुखोपभोग होता है, तो वहां वो नाशवान कैसे हुए? बोले आपने यहाँ पे पुण्यों का कार्य करते करते पुण्य अर्जित किए, उन पुण्यों के प्रताप से आप स्वर्गलोक में गए। अब वहां पे जितना भी आप सुख भोग रहे हैं, उन सुख भोग से वो पुण्य क्षीण होते जा रहे हैं। होते होते एक दिन वो पुण्य राशि समाप्त होते ही वहां से तुरंत आपका पतन हो जाता है, वहां से धक्का देके आपको नीचे गिरा दिया जाता है कि आपके पुण्य खत्म हो गए। फिर यही वापस मृत्यु लोक में आ जाता है, फिर यहाँ आके पुनः वही साधन करने में लग जाता है, ये करो वो करो वो करो। बोले तो इस प्रकार नश्वर फलों को प्राप्त करके बार बार जाता है, बार बार आता है एक। तो बोले इन साधनों को करने से बोले जाय आय में आयु बितावे, बोले अपना समय व्यर्थ खो रहा है, ऐसी अपनी आयु नष्ट करता जा रहा है। बोले फिर बार बार वहां जाना, बार बार आने से आयु के दिन वृथाई ऐसे ही खो बैठते हैं। जितने प्रकार के साधन हैं बोले सब निष्फल, आप कोई गुल किशोर जी की प्राप्ति नहीं करा सकते। बोले तो उनको प्राप्त कैसे होंगे? बोले एक कृपा करी होई, एकमात्र उन्हीं की कृपा से वो प्राप्त हो सकते हैं, और कोई साधन नहीं, कोई सिद्धि नहीं, कोई उपाय नहीं जिसको करके आप उनको प्राप्त कर सके। बोले अतएव एक कृपा ही ऐसी वस्तु है जो सर्वोच्च धाम श्री वृंदावन के अंचल में बोले इष्ट सेवा रूपी शाश्वत सुख की प्राप्त कराने की सामर्थ्य है। आपके इष्ट की सेवा सुख रूपी संपत्ति आपको ये वृंदावन धाम की कृपा से प्राप्त हो सकती है, अन्य किसी साधन सिद्धियों से प्राप्त नहीं हो सकती। न कोई यंत्र, न कोई तंत्र, न कोई साधन, न कोई सिद्धि, कोई भी आपको युगल वर्ग का यह सुख आपको प्राप्त नहीं करा सकते। बोले इस प्रकार से जाय आय में आयु बिताए, अपना व्यर्थ का समय खो रहे हैं। अब कुछ लोग जिनका मन नहीं मानते हैं, शरणागत होने के बाद फिर भी साधनों में लगे रहते हैं, तो आचार्य चरण यहाँ सावधान करते हुए कह रहे कि जितने साधन उर में धरही, तितने या बिच अंतर करही। यदि आप उन साधनों को अपने हृदय में धारण करोगे, बार बार उन साधनों को आप करोगे, तो बोले आप इस वस्तु से दूर होते चले जाओगे। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? बोले देखो जितने भी विधि पूर्वक साधन हैं, वेदों से प्रतिपादित जितने भी साधन हैं, उन पुण्यों को करने से उन सब का फल निकलते। सब वेदों में उनका फल बताया होगा कि आप ये कर्म करोगे तो आपको ये फल मिलेगा, आप अन्नदान करोगे तो ये होगा, भूमिदान करोगे तो ये होगा, विद्यादान करोगे तो आपको ये मिलेगी, आप यज्ञ करोगे तो इसका ये फल है। ऐसे अनेक अनेक साधन, इतने आप व्रत करोगे तो इसका ये फल मिलेगा, इस व्रत का ये फल मिलेगा। ऐसे अनेक प्रकार के उनके फलों की भी बात बताए। तो देखो शास्त्र कोई ऐसी वैसी बात तो है नहीं, भगवत वाणी है, भगवत मुखारविंद की वाणी है, उनके मंत्र अमोघ है, और उनका कर्म का फल आपको निश्चित मिलेगा। आप करेंगे तो आपको निश्चित वो फल मिलेगा। तो अब आपने इधर तो शरणागति ग्रहण करके आप निकुंज में जाने की तैयारी कर रहे हैं, और उधर आप उन पुण्यों को अर्जित करके और फिर स्वर्गलोक की तैयारी कर रहे। अब उनसे आपको स्वर्गों की प्राप्ति हो रही, तो अब कहाँ तो निकुंज, कहाँ स्वर्ग आदि, कितना अंतर पड़ गया। जिस रास्ते से जा रहे थे उस राज पथ आपका छूट गया और पगडंडियों पे आप चल पड़े। तो आचार्य ने सावधान करके कह रहे कि जितने साधन उर में धरे, ऐसा नहीं कि हम निष्काम कर रहे हैं, कोई भी कर्म निष्काम नहीं होता, चाहे आप उसको सकामता लिए करो, चाहे निष्काम मन में कामना लिए मत करो। आपके मन में कोई कामना नहीं है और अग्नि में हाथ दोगे तो जलेगा ही। कई एक जगह उदाहरण आया है,
बोले स्त्री परपुरुष से मिलती जिसके अंदर की कामना नहीं होती कि मेरे गर्भ हो, लेकिन वो निश्चित रूप से ठहर ही जाता है, उसका फल ये होता ही है। बोले इसी प्रकार से कोई भी साधन, कोई भी कर्म बोले निष्काम नहीं होता, उसका फल तो आपको, क्योंकि शास्त्रों में उसका फल निहित है, उसका वर्णन कर रखा है, और शास्त्रों की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। तो फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। तो इन फलों को भोगने के लिए निकुंज में कतई गुंजाइश नहीं है, इनके फल तो आपको उन्हीं स्थानों में मिलेंगे। इसलिए कह रहे कि जितने साधन उर्मे धरही, तितने या बिच अंतर करही। आपको इस निकुंज से दूरी बढ़ती जाएगी। तो फिर क्या करें? बोले सब तज सदा मनावे याही। बोले सबका परित्याग कर दो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। तो क्या करें? बोले कल के प्रसंग में बता हुए आते हैं कि मन से, वचन से, कर्म से। मन से तो बोले निरंतर मानसिक चिंतन करो, तन से युगल किशोर जी की सेवा पधरा के निरंतर अष्टकालीन सेवा करो, गुरुदेव की सेवा करो, रसिक जनों की सेवा करो, संतों की सेवा करो, और वाणी से निरंतर राधा राधा नाम जपो और महावीर जी के पाठ करो। बोले इसके अलावा कुछ नहीं करना। बोले इसके अलावा कुछ भी मन में आ जाए, कुछ भी आपके मन में किंतु परंतु रह जाए, तो आचार्य साफ कह रहे कि जितने साधन उर्मे धरही, तितने या बिच अंतर करही। क्योंकि बड़ी दुर्लभ वस्तु है, उत्कृष्टतम वस्तु है, लेकिन आपको सहज में प्राप्त हो गई। गुरु महाराज ने कृपा करके, अपन कोई उस वस्तु के पात्र नहीं है कि ऐसी दुर्लभ वस्तु अपने को मिले, लेकिन गुरु महाराज की कृपा, क्योंकि कृपा का मार्ग का के साधन है, तो गुरु प्रथम कृपा तो गुरु महाराज ने की नहीं, जो ऐसा मार्ग अपने को बता दिया। तो गुरु महाराज ने कृपा करके सहज में अपने को प्रदान कर दी। सहज में प्राप्त होने से आप इसका मूल्य समझ नहीं पा रहे हैं कि कितना दुर्लभ वस्तु आपको प्राप्त हुई। बोले शेष महेश सुरेश गणेश सुर वंदत हित वंचत पदरेन, अज अजहू खोजत नहीं पावत ध्यानम मात्र आवश्यक। बोले वो ऐसे जो महान विभूतियां हैं वो निरंतर खोज रहे हैं, लेकिन एक रजकण उनके ध्यान मात्र में नहीं आया तो उसका वो अर्चन कर ले, वंदन कर ले। ऐसी दुर्लभ वस्तु आपको प्राप्त है। तो कह रहे हैं कि इसलिए सावधान, इतना प्राप्त होकर भी आपने उसको सुरक्षित नहीं रखा तो सब करा कराया बेकार हो जाएगा। तो कह रहे जितने साधन उर्मे धरही, तितने या बिच अंतर करही। इसलिए केशव काश्मीर भट्टादेवाचार्य जी ने बोले क्रम दीपिका का निर्माण किया। बोले ऐन युगल किशोर जी की शरणागति ग्रहण करने पे भी यदि कभी तुम्हारी बुद्धि में विकार आ जाए, सकामता आ जाए, तो बोले इन्हीं की शरण ग्रहण करके, बोले उसमें ये बताया हुआ कि गोपाल मुतराज को ऐसे करने से ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिला, तो बोले इन्हीं की शरण में आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन वहां अनंता का खंडन मत होने देना। तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में पूर्ण अनन्य होके बोले युगल किशोर जी की प्राप्ति हो ही जाएगी। लेकिन अनंता का खंडन कर दिया तो संदेह हो जाएगा। अन्य किसी प्रकार का साधन हृदय में धारण ही नहीं करना। जानते हैं कलिहत प्राणी है, कलियुग प्राणी को जब तक उसका फल की प्राप्ति की पता ना हो तब तक उस साधन को करना भी नहीं चाहता। इसलिए आचार्य सावधान कर रहे हैं कि जितने साधन उर्मे धरही, तितने या बिच अंतर करही। बोले ऐसा कोई भी साधन या सिद्धि है ही नहीं जो ऐसे भक्तिहीन साधनों द्वारा सिद्ध होकर वहां प्रवेश पा सके। बोले उल्टे अपितु ऐसे साधनों को हृदय में विश्वास पूर्वक जितना भी आचरण करता रहेगा, इतना ही इस पदार्थ से वो दूर होता चला जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि सब तज सदा मनावे याही, और न ते मन धरी अवज्ञाही। श्री हरि प्रिया परम पद चाहे, तो या बिना न आन उमाहे। इसलिए ग्रंथकार की आज्ञा है। कौन? बोले श्री हरिव्यास सेवाचार्य जी, श्री हरिप्रिया जी बोले आज्ञा प्रदान कर रही है, हे साधक समाज, इन भक्ति विहीन उपेक्षाकृत सब साधनों का परित्याग कर दो। सब तज सदा मनावे याही, आज्ञा प्रदान कर रहे हैं श्री हरिव्यास देवाचार्य जी, श्री हरिप्रिया जी कह रही इन सब का परित्याग कर दो। सब तजी सदा मनावे याही, बोले प्रत्याग करके, बोले किस तरह से प्रत्याग करते हैं, कर रहे हैं, बोले और न ते मन धरी अवज्ञा ही, एकदम मन से निकाल दो। एकमात्र
उनकी कृपा मनाओ। वो कृपा करेंगे तभी उनकी प्राप्ति होगी। ये बात पहले भी कृपा मार्ग का अनुसरण कैसे किया जाए, कृपा कैसे प्राप्त होती है, निकुंज उपासना ऋषि की सत्संग में बहुत विस्तार से वर्णन करके आए। अब यहाँ पुनः कह रहे हैं एकमात्र उनकी कृपा से वो प्राप्त होंगे और उनके कृपा का उपास्य रूपम तदुपास्य कश्य च कृपा फलम भक्ति रसस्त परम। तो कृपा से ही वो प्राप्त होंगे और उनकी कृपा का फल बोले उनकी प्राप्ति होना। कोई फल भी अन्य नहीं है, कृपा का फल भी वो ही है। तो यहाँ कहने सब साधनों का परित्याग करके केवल एकमात्र सब तजी सदा मनावे याही और अंते मन धरी अवज्ञा। सबको निकाल देना, बोले इनके अलावा कोई और है इसका भी चिंतन नहीं करना, उनका सेवा करना पूजा करना बहुत दूर की बात, बोले सबको निकाल देना। तो बड़ा सूक्ष्म देश है, जो जितना उच्चतम होता है उसकी उतनी ही उच्चतम सुरक्षा भी होती है। श्री हरिप्रिया परम पद चाहे। अब यहाँ श्री हरिप्रिया जी कह रही है, बोले यदि तुम श्री हरि और प्रिया युगल किशोर जी का परम पद की प्राप्ति करना चाहते हो। परम पद क्या है, पहले विस्तार से वर्णन करके आए, जो सखी का पद है वो ही परम पद है। यदि तुम इस परम पद की प्राप्ति करना चाहते हो तो श्री हरिप्रिया परम पद चाहे तो या बिना आन उमाहे। यदि तुमको स्वामी लाल की अनन्य किंकरी बनना है, किंकरी भी अनन्य बनना, स्वामी लाल की अनन्य किंकरी रूपी परम पद की लालसा है, तुम्हारे हृदय में लालसा है कि हम प्रिया जी की सखी बने, हम उनकी अनन्य किंकरी बने, तो कृपा बनाने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन हो उन सबको छोड़ दो। कृपा मनाने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन तुम्हें कोई दिखाई देता है, उन समस्त साधनों का परित्याग कर देना। क्योंकि भक्ति श्री ठाकुर जी की कृपा से ही प्राप्त होती है, इसलिए बोले कृपा प्राप्ति का साधन करना चाहिए। अब कृपा प्राप्ति का मार्ग एक ही बता रहे हैं, बोले ऐसा कौन सा साधन है जिसको करें जिससे कृपा प्राप्त हो जाए। बोले एक ही पद में कृपा प्राप्ति का मार्ग का वर्णन किया आचार्य, पूरे सिद्धांत का वर्णन करते हुए आ रहे हैं और अब अंत में जाके बताया कि आपको ये जो जितना भी इतना उत्कृष्टतम धाम, इतना उत्कृष्टतम युगल किशोर जी का स्वरूप, ऐसा परम पद सखी स्वरूप, ऐसे कुंजे निकुंजे जो भी कुछ वर्णन किया है, ऐसा बोले गोपुर हूते गोचर जो ठोर है, ऐसा धाम यदि आपकी वहां जाने की लालसा है तो एकमात्र उनकी कृपा से आप वहां जा सकते हैं। तो अब आपको सभी मार्ग का परित्याग करके एकमात्र कृपा मार्ग का अनुसरण करने के लिए कह रहे हैं। बोले इस प्रकार से चलो, बोले किस प्रकार से, जैसे आगे के पद में श्री हरिप्रिया जी कह रही मैं बताता हूं, इस प्रकार चलोगे तो निश्चित रूप से कृपा प्राप्त हो जाएगी। सब साधनों को परित्याग करके एकमात्र, बोले इसमें आगे जिस पद में मैं बता रहा हूं इसी के अनुसार चलना, बोले निश्चित रूप से तुमको कृपा हो जाएगी। तो अब उसको बता रहे हैं कि विधि निषेध आदिक जिते कर्म धर्म तजितास, प्रभु के आश्रय आवही सो कहिए निज दास। जो को प्रभु के आश्रय आवे सो अन्याशय सब छिटकावे, विधि निषेध के जे जे धर्म तिनको त्यागी रहे निष्कर्म। झूठ क्रोध निंदा तज देही, बिन प्रसाद मुख और न लेही। सब जीवन पर करुणा राखे, कबहु कठोर वचन नहीं भाखे। मन माधुर्य रस माहि समोवे, घरी पहर पल वृथा न खोवे। सतगुरु के मार्ग पगुधारे, हरि सतगुरु बिच भेद न पारे। ए द्वादश लक्षण अवगाहे, जे जन परा परम पद चाहे। जाकी 10 पेढ़ी अति दृढ़ है, बिन अधिकार कौन तहाँ चढ़ी है। पहले रसिक जनन को सेवे, दूजी दया ही धरि लेवे। तीजी धर्म सुनिष्ठा गुनी है, चौथी कथा अतृप्त वे सुनी है। पंचमी पद पंकज अनुरागे, षष्ठी रूप अधिकता पागे।
सप्तम प्रेम हिये वीर धावे, अष्टम रूप ध्यान गुण गावे, नवमी दृढ़ता निश्चय गहिवे, दसवीं रस की सरिता बहिवे, या अनुक्रम करी जे अनुसरही, शनय शनय जगते निरबरही, परम धाम परिकर मति बसही, श्री हरि प्रिया हितु संग लसही। यद्यपि आचार्य चरणों ने प्रिया चरण की प्राप्ति का एकमात्र कृपा मार्ग का अनुसरण करने के अलावा इसके अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं बताए। बोले एकमात्र उनकी कृपा से ही वो प्राप्त होंगे, लेकिन उनकी कृपा प्राप्त करने के एक मार्ग बताया। इस मार्ग का आप अनुसरण करोगे तो निश्चित रूप से आपको कृपा प्राप्त होगी। इसलिए इस पद में कृपा मार्ग पे अनुसरण करने का आदेश अवश्य प्रदान कर रहे हैं। बोले इस प्रकार से आप चलो, आप पे निश्चित रूप से कृपा हो जाएगी। बोले कौन सा मार्ग है? पहले कहने विधि निषेध आदिक जिते, कर्म धर्म तजितास, प्रभु के आश्रय आवही सो कहिए निज दास। जो को प्रभु के आश्रय आवे, सो अन्याशय सब छिटकावे, विधि निषेध के जय जय धर्म, तिनको त्यागी रहे निष्कर। बोले जिन कर्मों को करने के लिए शास्त्र आज्ञा प्रदान करते हैं, जिन कर्मों को करने की शास्त्र आज्ञा प्रदान करते हैं, बोले जिन कर्म और धर्मों को आचरण करने की शास्त्र आज्ञा प्रदान करते हैं उसको कहते हैं विधि, और जिन कर्मों को आचरण करने के लिए शास्त्र मना करते हैं उसको कहते हैं निषेध। तो विधि निषेध, अब कहते हैं आदि, अच्छी बुरी किंवदंतियां, शास्त्रों के अलावा भी बहुत से अच्छे कार्य बुरे कार्य, बूढ़ी पुराण, कुल रीतियां, अपने कुल की परंपराएं, उसको आदिक कह रहे हैं आचार्य। विधि निषेध आदिक जिते, कर्म धर्म तजितास, जो परंपरागत जो आपके कुल में परंपराएं चली आ रही है वो आदिक, और जितने भी कर्म हैं, जितने भी धर्म हैं, अब यहां कह रहे इन सब का परित्याग करके, विधि और निषेध आदिक और कर्म और धर्म, इन सब का परित्याग करके बोले फिर क्या करना है? बोले प्रभु के आश्रय आवही, तब युगल किशोर जी की शरणागति ग्रहण करनी है। दृढ़ता पूर्वक अपने गुरुदेव दत्त निजाश्रय का आश्रय ग्रहण करते हैं। बोले सो कहिए निज दास, बोले उनकी गिनती निज दासों में आती है। बोले किन की गिनती निज दासों में आ रही? विधि निषेध आदिक जिते, कर्म धर्म तजितास, प्रभु के आश्रय आवही सो कहिए निज दास। बोले जिन कर्मों को शास्त्र आचरण करने के लिए कह रहे हैं वो कर्म उनका परित्याग कर देना, उन धर्मों का परित्याग कर देना, और जिसको शास्त्र मना कर रहे हैं, बोले मना करने वाला तो बोले पहले ही त्याग करके ही उसको उसी प्रकार से आचरण करते हुए ही बोले शरणागति ग्रहण कर। जिन क्रियाओं को शास्त्रों ने निषेध किया है उन निषेध क्रियाओं को कभी नहीं करनी है, वो तो निषेध है ही, लेकिन जिनके लिए वो आज्ञा प्रदान कर रहे हैं बोले उनको भी नहीं करना। बोले निषेध क्रिया तो निषेध ही है, उनको तो नहीं करना है, लेकिन जो आज्ञा प्रदान कर रहे हैं बोले उनको भी नहीं करना, उनका भी परित्याग कर देना। और अच्छी बुरी जितनी किंवदंतियां हैं, आपकी कुल परंपराएं हैं, आपकी कुल रीतियां हैं, उनका भी परित्याग कर देना। तो फिर क्या करना है? बोले दृढ़ता पूर्वक जो आचार्यों का मार्ग है, जो गुरु प्रदत्त आपको मार्ग मिला, गुरुदेव ने जो निजारज का आश्रय आपको प्रदान दिया, बोले एकमात्र उनका आश्रय ग्रहण कर लेना। बोले एकमात्र युगल किशोर जी को छोड़ के हम किसी को नहीं जानते, ना उनके अलावा हमारा कोई कर्म है, ना हमारे उनके अलावा कोई धर्म है, ना हमारे उनके अलावा कोई पुण्य है, हम किसी को नहीं जानते।
बोले इस प्रकार से सबका परित्याग कर दोगे तो आपकी गिनती निज दासों में आएगी। वैसे तो दास पूरा संसारी सब युगल किशोर जी के दास है, लेकिन दास और निज दास में बहुत अंतर है। निज जन ही अंदर जाते हैं। तो कह रहे जो निज दास बनना है तो ऐसे विधि निषेध आदि के जीते कर्म धर्म त्यजितास, जो शास्त्र आज्ञा प्रदान कर रहे हैं उसका भी परित्याग करना है। जो निषेध कर रहे हैं वो तो निषेध है ही, उनका भी निषेध ही करना है आपको। और जो ओलकुल परंपराएं हैं, जो आपकी रूढ़िवादिताएं हैं, जो आपके घर की जो रीतियां हैं, बोले उनका भी सब परित्याग कर देना। तो अब क्या करना है? एकमात्र गुरुदेव की शरणागति लेके, जो गुरुदेव ने हमारा संबंध जोड़ा है किससे? युगल किशोर जी से। आज हमने दीक्षा ग्रहण की तो आज हमारा पुनर्जन्म हो गया, इसलिए गुरुदेव हमको नाम देते हैं, हमारा नामकरण किया। अब हम कहाँ प्रकट हो गए? बोले अच्युत गोत्र में। जो उनका गोत्र है वो हमारा गोत्र हो गया, हमारा कोई कुल नहीं रह गया। जब हमारा वो कुल ही नहीं रह गया तो वो कुल परंपरा ही हमारी नहीं रह गई और हम अच्युत गोत्री हो गए, जो वेदों से भी ऊपर है। तो हमारा कोई कुल कर्म नहीं रह गया, न हमारा किसी प्रकार का धर्म करना ही शेष रह गया। हम एकमात्र हमारे जो गुरुदेव ने जो हमारे निजाराध्य का जो आश्रय ग्रहण कराया है, दीक्षा देते उसमें प्रणाम करा के उनको आपको न्योछावर कर देते हैं, उनको आप आत्मसमर्पण करा देते हैं। उनका एकमात्र उनको आश्रय आपको ग्रहण कराया, बोले उस आश्रय को छोड़ के अब हम अन्य किसी आश्रय को नहीं जानते, हम अन्य किसी आश्रय को ग्रहण नहीं करते। इस संशय में नहीं रह जाना, बोले हमारा आश्रय तो युगल किशोर जी का ही है, लेकिन कभी कभी काम पड़ता तो वो भी कर लेते हैं। बोले वो आश्रय नहीं, उसको आश्रय नहीं कहते। आश्रय तो उनको छोड़ के और किसी को जाने भी नहीं और किसी के सामने देखे नहीं, उसको कहते हैं दृढ़ आश्रय, दृढ़ता पूर्वक आश्रय। इनको छोड़ के हम और किसी को नहीं जानते। ऐसा यहाँ कह रहे कि दृढ़ता पूर्वक प्रभु के आश्रय आवहि। इस प्रकार से दृढ़ता पूर्वक जो प्रभु के आश्रय आते हैं, बोले सो कहिए निज दास, बोले उसको निज दास कहते हैं, वो उनका निज दास है। और जो निजदास है उसी का वहां प्रवेश है। तो निजदास बनने के लिए आचार्य चरणों की आज्ञा, ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात श्री हरिप्रिया जी कह रही है और महावाणी जी में कह रही है, ये बात श्री हरिव्यास शिवाचार्य जी कह रहे हैं, जो प्यारी जी की अत्यंत लाडली सिखी है वो कह रही है। बोले अगर उनकी आज्ञा का पालन नहीं करोगे, यदि हरिप्रिया जी की आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो किसकी सामर्थ्य जो आपको निकुंज में प्रवेश दिला सके? तो इसलिए और पूरी महावाणी जी में एक ही पद दिया, बोले इस पद के अनुसार आप चलोगे तो आप पे कृपा होगी, और वहां पे कृपा के द्वारा और कोई मार्ग नहीं जिससे आप जा सको, और निज दासों पे ही कृपा होती है। बोले और पहले इसीलिए पहले इतने पदों में समझाया है कि इतने अनंत अनंत ब्रह्मांड, अनंत अनंत भगवत लोग और सब भक्ति वालों को, इन साधनों को करने वालों को, इन कर्मों को करने वालों, और वो सब भगवत स्वरूप देखते हैं। लेकिन जो इन सब का परित्याग करके एकमात्र युगल किशोर, जिसके अंदर लालसा की अनंतता हो, जिसके अंदर रस की अनंतता हो, जिसके अंदर नाम की अनंतता हो, जिसके अंदर धाम की अनंतता हो, बोले ऐसे अनंत जो निज दास है, सिर्फ उनकी तरफ स्वामी जी देखती है। और कृपा नेत्रों के द्वारा ये होती है, जिसके तरफ स्वामी जी देखे उसी के ऊपर कृपा होती है कि वो निजकुंज में जा सकता है। अन्य कोई साधन नहीं, अन्य कोई सीधी नहीं। इसलिए उपयुक्त पद में बताया है कि जितने साधन उर में धरही, तितने या बिच अंतर करही। बोले इसलिए बोले इन सब का परित्याग कर देना। इसका अर्थ ये नहीं कि वो सब बेकार है, के निष्फल हैं, सभी अपनी अपनी जगह बहुत ही उत्कृष्टतम से उत्कृष्टतम है। उनको प्राप्त करना भी कोई साधारण चीज नहीं है, बहुत उत्कृष्टतम वस्तु है उनको प्राप्त करना। इसलिए आप बोले उनकी आपका जो पद है वो उससे भी और उत्कृष्टतम है, उसको इस पद को प्राप्त करने के में वो बाधक है, इसलिए उनको परित्याग करने के लिए कह रहे हैं। बाकी वो भी कोई भगवत वाणी है, वेद कोई साधारण चीज नहीं है। लेकिन जो इस परम पद को चाहता है, जो प्रिया जी की सखी बनना चाहता है, बोले उसके लिए तो इस मार्ग का पालन करना ही पड़ेगा। तो ये विधि निषेध आदि के जीते कर्म धर्म त्यजितास कह रहे, इंगित करके कह रहे अंगुली से, बोले बहुत दूर से छोड़ देना। इन्होंंने 1 महीना पालन किया, 1 साल, बोले साल में एक बार करने से क्या होता? बोले एक क्षण के लिए भी दूसरे के सामने नहीं देखना आंख उठा के,
किसी का भी भरोसा नहीं, किसी का भी आश्रय नहीं। बोले बहुत से कहते हम तो यूं ही करते हैं, यूं ही चले जाते, भरोसा तो इनका है, यूं ही कोई जाता है। कहीं न कहीं तो आपकी दृढ़ता में कमी आई, जब भी तो दूसरे के द्वार पे गए, न तो क्यों गए? आपको तो यहाँ पे जो आपको साधन बताया, इस तरह से आप तन से, मन से और वचन से निरंतर इस तरह से सेवा करो, एक क्षण का भी अंतर नहीं पड़े, तो अगे आप दूसरे के द्वार पे गए तो वहां पे आपका अंतर नहीं पड़ा, निश्चित रूप से पड़ा। आपका ध्यान भी भंग हुआ, आपकी वाणी भी छूटी, वहां जो आपको जिसके पास गए, जिसका गुणानुवाद हो रहा, वो आपको सुनने को मिला, तो सारा अंतर पड़ गया। तो बोले ये इसीलिए आचार्य ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि विधि निषेध आदि के जिते, कर्म धर्म त्यजितास, प्रभु के आश्रय आहि सो कहिए निज दास। बोले इस प्रकार से आप उनकी शरण में आओगे, तब ही आप उनके निज दास कहलाओगे।